अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, ये कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ़ ऑफ टी की फॉर्म में, मैं कहता हूँ एफ़ ऑफ टी की फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और जब मैं इसका लैप्लास लूँगा तो वो एफ़ ऑफ एस में उसका जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन एफ ऑफ टी में दिया हुआ है तो मुझे उसका जवाब भी मतलब कि टी की फॉर्म में चाहिए, तो मैं उसका दोबारा इन्वर्स लैप्लास लूँगा जो कि फिर एफ ऑफ टी बन जाएगा। बस ये करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ की जाती है। एक बार लैप्लास लगाया एफ ऑफ एस आ गया, फिर इन्वर्स लगाया और एफ ऑफ टी आ गया। इस काम के लिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ की जाती है। अब ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, इनको देखना है कि हम आज कैसे कन्वर्ट करते हैं लैप्लास से इन्वर्स लैप्लास फॉर्म में। अगर हमें ये दिया हुआ तो हम ये कर सकते हैं। अब इधर मैं इन्वर्स लैप्लास, ये लैप्लास है, इसके साथ मैं अगर इन्वर्स लैप्लास लगाता हूँ और दोनों तरफ ही इधर भी लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास आपस में कट जाएंगे तो ये बन जाएगा ई की ए टी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ लैप्लास 1/s-a। अब जहाँ पर मेरे पास इन्वर्स लैप्लास में इस तरह की वैल्यू आएगी, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, वो जैसे आपको बताया था 3 2 4, तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ e⁻a3t या जो भी है। इसी तरह मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूँ, इधर भी इन्वर्स लैप्लास लगाया और इधर भी दोनों तरफ इन्वर्स, ये लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास आपस में कट गए और ये मेरे पास आ गया sin kt इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ लैप्लास k/s का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ये फार्मूला मेरे पास बन गया। इसी तरह मैं कोस का भी बना लूँगा इन्वर्स लैप्लास। इस अगर आपको पेपर में बोल भी जाता है तो आप एक बार अगर आपको लैप्लास आता है तो उसका इन्वर्स लैप्लास आप खुद से बना लेंगे, खुद से ड्राइव कर लेंगे उसका फार्मूला। ये हो जाएगा cos kt इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास s/s का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। इस तरह आप सब बना लेंगे। अब एक है log t की n और n का फैक्टोरियल प्लस, ये भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था। अब अगर इसका लैप्लास लेना है तो वो कैसे होगा, इसका इन्वर्स लैप्लास इधर भी इन्वर्स, सेम वही तरीका, ये कट जाएगा t की n हो जाएगा इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की n प्लस 1 और इन्वर्स ऑफ लैप्लास। इस तरह हमने सारे जो फार्मूले हैं उनको ड्राइव कर देना है। जब इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो उसमें हम इनको कन्वर्ट करते जाएंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्स लैप्लास क्या होता है। अब हमने हर चीज़ का लैप्लास निकालना सीख लिया, लेकिन अगर हमारे पास dy/dt हो, इसका लैप्लास निकालना नहीं सीखा। अब इसका लैप्लास कैसे निकालना है वो हम इसमें सीखेंगे। अगर ये dy/dt किसके बराबर होता है, y की डैश के, चूँकि ये रिस्पेक्ट टू t है तो हमने इसके साथ t लिख दिया है। अगर s के रिस्पेक्ट होता तो y ऑफ s लिख देते। इस तरह हमने करना है। अब अगर y ऑफ डबल डैश हो तो क्या होगा लैप्लास, y ऑफ डबल डैश इंटू टी इज इक्वल टू होगा s का स्क्वायर y ऑफ s माइनस s इंटू y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। अभी ये देखना आपने ये फार्मूला अब कैसे बनता है। लैप्लास ऑफ अगर 3 बार उसका वो हो डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव, तो उसको कैसे करना है, हम nth नंबर तक जाएंगे। s की 3 y ऑफ s माइनस s का स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस s y डैश ऑफ 0 और फिर माइनस y डबल डैश ऑफ 0। इस तरह हम nth नंबर तक निकाल सकते हैं लैप्लास इस तरह की चीज़ों का। y की n हो t तो मैं इसको लिख लूँगा s की n y ऑफ s माइनस s, अब s के ऊपर क्या आएगा n-1, क्योंकि इसमें देखिए एक पावर कम हो रही है, इधर 2 था इधर 1 हो गया, इधर 3 था इधर 2 हो गया फिर 1, इस तरह सीक्वेंस में जा रही है। y ऑफ 0 ये इनके फार्मूला है।
अब एस की n -2, अब ये देखो ये 3 था, ये 2 था, 1 था, अब इधर से ये n है, n में से मैं 2 निकालूंगा तो ये वाला आएगा -2 y ऑफ 0। इस तरह प्लस ऑन y की n-1 कर दूंगा y ऑफ 0 से। अब n-1 का क्या मतलब है, ये देखें इधर 3 है, y के ऊपर 3 है बार, और इधर देखिए 2 बार है, मतलब कि y का जो n है उसमें से सिर्फ एक वैल्यू कम है, तो मैंने जनरल फार्मूला बना दिया y की n-1। अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे, वो देखते हैं वो कैसे होते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें उन्होंने दिया हुआ है 2 dy/dt प्लस y इज इक्वल टू 0 और y ऑफ 0 दिया हुआ है -3। तो dy/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, इसको मैं y डैश लिख सकता हूँ प्लस y इज इक्वल टू 0। अब y डैश मुझे पता है किसके बराबर होती है, ये आपने फार्मूले याद कर लेने हैं, इससे फिर आपको आसानी होगी याद करने। ये मुझे पता है y ऑफ डैश किसके बराबर होता है, एस y ऑफ s और माइनस y ऑफ 0 के। इस तरह वो जैसे हमने अभी पीछे किया उससे आप निकाल लेंगे फार्मूला। अब 2 इधर लिखूँगा, आगे s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0। y का क्या होता है, जैसे अभी ये डेरिवेटिव था इसका होता है एस y ऑफ s माइनस y, अगर अकेला y हो तो उसका होता है y ऑफ s, ये भी याद रखना आपने, y ऑफ s इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2s y ऑफ s माइनस 2 y ऑफ 0 है तो इसकी जगह मैं -3 पुट कर दूंगा और प्लस y ऑफ s ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ से मैंने फाइंड क्या करना है, जैसे y ऑफ t होता है मैंने y ऑफ s यहाँ से निकालना है। अब इधर मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगा y ऑफ s कॉमन ले लूँगा और अंदर बच जाएगा 2s और ये +1 और ये 3 2 बार 6 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। अब y ऑफ s आपके पास है तो ये क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2s -6 2s + 1, ये इसका जवाब आ गया। बस अगर यहाँ पे वह अभी इधर ना उन्होंने ये नहीं शो किया हुआ कि ये टी की फॉर्म में है, मतलब कि ये किस तरह है, तो हम इधर इन्वर्स लैप्लास भी लगाते हैं, लेकिन अभी हमने ऐसे ही करना है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इसको हमने कैसे पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको डीपली भी जाया करेंगे, इसको y ऑफ ऐसे ना इसको y ऑफ t में भी कन्वर्ट किया करेंगे। अभी आपने सिर्फ बेसिक सीखनी है। अब दूसरी एग्जांपल करते हैं, उससे आपको बाकी भी क्लियर हो जाएगा। और अब अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए इन्वर्स लैप्लास 1/s⁴, तो सबसे पहले तो मुझे फार्मूला आना चाहिए ना कि इसका क्या है। लैप्लास इन्वर्स होता है n का फैक्टोरियल ओवर s n + 1 किसके बराबर होता है t की n के। अब ये आपने इन्वर्स वाला फार्मूला भी याद कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास इस तरह की अगर इसकी शक्ल बनेगी तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लैप्लास इन्वर्स, ये इसको मैं 1 का फैक्टोरियल बना लेता हूँ। अगर इसको 1 नहीं लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय s की n क्या है, इधर मैं देखता हूँ ये 4 है ना, इसको मैं 3 लिख देता हूँ, 3 + 1। अब ये 3 क्या बन गया n, लेकिन अब ऊपर क्या होना चाहिए 3 का फैक्टोरियल होना चाहिए, तो वो मैं अपने पास से मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, डिवाइड भी, तो वो मैं इधर करवा देता हूँ। 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड 1/3 का फैक्टोरियल, ये 1/3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, इसको मैं हल भी कर लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा t की पावर n, अब n क्या है 3 है, तो इंटू आ जाएगा t के 3। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ये हो जाएगा t की 3/6। अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम तीसरी एग्जांपल करते हैं जो कि उनसे डिफरेंट है बाकियों से। अब इसमें क्या है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे s का स्क्वायर है और ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर भी बन रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये साइन का फार्मूले के करीब बन रहा है, तो मैं इधर पहले साइन का फार्मूला लिख लूँगा। इन्वर्स किसके बराबर होता है, अब आपने उल्ट लिखा करना है, जब ये इन्वर्स वाला लिखना है s का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है साइन
के टी। अब ये देखें के हमारे पास, ये देखना लेप्लास इनवर्स 5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब के तो मेरे पास आ गया 7, लेकिन अब ऊपर 7 नहीं है, तो ऊपर मैं अपने पास से 7 को मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, डिवाइड भी करवा दूंगा। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 7 और इधर भी 7 को डिवाइड करवा देता हूँ। अब ये मेरे पास एक पूरी फॉर्म बन गई। ये आपने देख लेना है कि किस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो आसानी हो जाएगी। 5/7, अब ये लाप्लास इनवर्स है साइन के टी। अब के की जगह यहाँ पे क्या है 7 है, मैं साइन लिखूँगा, के की जगह 7 लगा दूँगा और टी। ये मेरे पास जवाब आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। और ये देखें अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है कि वो उसमें है क्या क्या चीज़। अब ऊपर देखो एस पड़ा हुआ है, नीचे एस का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए एक चीज़ कि ये ना कोस का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि कोस के ऊपर, कोस में ही ऊपर एस आता है, साइन में तो ऊपर कॉन्स्टेंट आता है। सबसे पहले मैं उसका फार्मूला साथ में लिख लिया करूँगा। क्या लिखूँगा, लाप्लास इनवर्स S/S स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस के टी, कॉस के टी। अब यहाँ पे मैं अब इसको हल करता हूँ। प्लस इनवर्स ये 10 है, 10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ऐसा आ जाएगा डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस ये 16 का है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है। अब ये देखिए मेरे पास के की वैल्यू आ गई यहाँ से। ये आपने देख लेना सिचुएशन को वो कैसी है। 10 आ गया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देख जैसे ये फार्मूला है, के क्या है यहाँ पे 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ cos 4t। ये इसका जवाब आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जितना मर्जी मुश्किल हो, लेकिन आपको अगर तरीका आता है ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसी तरह की हैं, इनमें कोई एक दो स्टेप ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, बस यही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इसमें लंबा चक्कर नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम और भी पॉइंट क्लियर कर लेंगे जो जिनका हमें नहीं पता। तो आज का यही लेक्चर है, तो थैंक यू।